अभी हम लोग मौजूद हैं डाल्टनगंज के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी केजी स्कूल में। और केजी स्कूल में भी पलामू जिले के शिक्षकों का चल रहा है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण में देखिए भोजन की क्या शानदार व्यवस्था है, साफ सफाई, हर चीज़ का प्रबंध। यहाँ देखिए ये चावल, उसमें भी वैरायटी है, देखिए दाल, या सब्जी न्यूट्रीला, और ये देखिए ये रायता, ये कचौड़ी, या पापड़, वो भी इसमें भी व्यवस्था है कि जो लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए ये देखिए सलाद का वैरायटी देखिए आप। और ये देखिए आम सभी के लिए, वहाँ पर आम है जो कटिंग खोजेंगे उनके लिए। और ये भी सामने ताज़ा ताज़ा भोजन बनाते हैं, दीपू जी का है, तो आपको दीपू जी से भी हम बात करवाएंगे। सबसे पहले डाइट के संकाय सदस्य हसन रजा सर से। सर, ये क्या कहना चाहेंगे ट्रेनिंग के बारे में और भोजन के बारे में? जैसे कि सर ये जो 5 दिवसीय गैर आवासीय कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे जितने भी साथी DRGs हैं सब एक से एक दिग्गज और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसे ये जो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो सोलर मॉड्यूल का जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं हम लोग को देने का कहा गया है कि बेहतर से बेहतर हम लोग को प्रशिक्षण देने के साथ उनका, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मॉड्यूल्स हैं जो पोषण से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर यहाँ को शिक्षक को ध्यान में रख के देना है। तो इसीलिए साफ सफाई का ख्याल किया गया है। अलग अलग दिन जो अलग अलग आपका मेन्यू है, और साफ़ सफाई के साथ साथ खाने का क्वालिटी का भी दिया गया है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे यहाँ दीपू जी हैं, और ये सारा इनका ही भार है। और लिमिट के अनुसार हमारे प्रिंसिपल मैडम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा कार्यक्रम हो रहा है, और उनका कहना है कि आपका क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। चलिए, तो आपके प्रिंसिपल मैडम को भी धन्यवाद। तो यहाँ के जो भोजन के व्यवस्थापक हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? नमस्कार, दीपक कुमार सर। अच्छा, चलिए, तो आप यहाँ पर SHWP के दौरान आप सभी शिक्षकों को भोजन करा रहे हैं। आप भोजन कितने दिनों से करा रहे हैं? सर लगभग मेरा 1 साल से अधिक हो गया डाइट में काम करते हुए। तो आप भोजन को इतना साफ सफाई मेंटेन करते हैं, जबकि और ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हो पाता, आप कैसे करते हैं ये सब? क्योंकि सर शुरू से ही मैम का इंडिकेशन था कि दीपू जी हम एक ही शर्त पे आपको देंगे काम, अगर जो स्वच्छ और शुद्ध खाना खिलाएंगे सभी टीचरों को, तभी। हम बोले मैम आपको किसी भी दिन शिकायत का मौका नहीं होगा, इसलिए हम खुद यहाँ मौजूद होकर सुबह से शाम तक जब तक अच्छे से सबको खाना नहीं खिलवा देते हैं तब तक हम यहाँ से हिलते भी नहीं हैं। और अपनी निगरानी में सब चीज़ फ्रेश एकदम बनवाते हैं, फ्रेश। प्रतिदिन सब्जी ताज़ा आएगा, ताज़ा बनेगा। तो आप कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाते हैं? हम लमसम सर 125-30, अभी तो कम संख्या है, 2-3 जगह बैच होता है सर, तो हम सभी को हैंडल कर लेते हैं। यानी 400-500 तक? 500-1000 भी सर। बीच में स्कूल का प्रोग्राम आपका हुआ था, खेल कूद वाला सर, प्रखंड स्तरीय। तो अगर आपको कभी जिला लेवल पर 2000-4000 शिक्षकों को खाना खिलाना हो या कभी भी, तो आप इसके लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। शुद्धता के साथ कोई समझौता होगा कि बस यही शुद्धता? क्वालिटी और में सर कोई कंप्रोमाइज नहीं, पैसा बचे ना बचे उससे बस नहीं है, हमको फीडबैक अच्छा मिलना चाहिए। चलिए, तो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? सर बस आप मोबाइल नंबर भी है मेरा, बिल्कुल हम डाइट में हमेशा रहते हैं। तो आप मोबाइल नंबर बता दीजिए हमारे साथियों को, अपना मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 99551758। तो आप दीपू जी से संपर्क भी कर सकते हैं, और ये भोजन विभिन्न अवसरों पर आपको उपलब्ध करा सकते हैं। इनकी क्वालिटी ही इनकी पहचान है। इनका जो टीम है सभी साफ सफाई और क्या इस्तेमाल करते हैं, वो सब में ऐसे ही खुला सामान यूज करते हैं कि पैक और ब्रांडेड? नहीं सर, ऐसे मेरा सब अपना मसाला पिसाया हुआ रहता है, और कभी इमरजेंसी में आ गया सर, घट गया तो MDH का यूज होता है। चलिए, MDH का मसाला है, ब्रांडेड है, तभी आपके भोजन करने से कभी कोई बीमार पड़े है कि ना? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं है। हम मतलब बहुत कम मसाला, ज्यादा मसाला नहीं डालते हैं, जरूरत के हिसाब से सर डलाता है, जिसमें टेस्ट है, इसमें घरेलू टाइप का सर खाना बनता है। चलिए, तो देवेंद्र सर हमारे काफी पुराने प्रशिक्षक हैं। सर, आप तो दीपू जी का भोजन किए हैं, तो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भोजन है बिल्कुल ताज़ा भोजन, और जो मटेरियल है ब्रांडेड और घर का मसाला प्रयोग होता है यहाँ पर। और दीपू जी का कहना है कि हम ऐसा भोजन कराते हैं कि जिससे किसी को भी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये कहते हैं कि स्वयं भी इस भोजन को करते हैं, मेरे घर के लोग भी इस खाना को खाते हैं। इसलिए प्रयास रहता है जितना स्वच्छ हो, ताज़ा हो, बेहतरीन हो। राजेश भैया, आप इनके भोजन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें, जब हमारा प्रशिक्षण समाप्त होता है और जिस प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में अगर मैं रहता हूं, तो मैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे पूछता हूं कि क्या भोजन व्यवस्था कैसा था। और जब वे कहते हैं कि नहीं भोजन व्यवस्था तो बहुत बढ़िया था सर,
तब दीपू जी और उनके टीम को वहाँ समारोह में बुलवाता हूँ और सारे लोग मिलकर एक नारा लगाते हैं और 3 तालियों से इनका स्वागत करते हैं। वह नारा है कि सुने भाई सुने, तो उधर से पब्लिक कहता है, मंच से बोला जाता है कि सुने भाई सुने, तो जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं वो कहते हैं कि क्या भाई क्या, तो मंच से कहा जाता है कि भोजन व्यवस्था, तो वाह भाई वाह, और 3 ताली बजाते रहते हैं और इस तरह से इनका। चलिए, तो दीपू जी का भोजन, और वहाँ देखिए शुद्ध पानी, शुद्ध मिनरल फिल्टर वाटर है, तो ये भोजन के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो पलामू के जो भी कार्यक्रम कराने वाले हैं अधिकारीगण इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे युवा को मौका दें। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इनको मौका दें। आप लोग ये भी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, शुद्धता के साथ भोजन खिलाते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि इनको मौका दीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। और आप लोग अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर तो इनका दिया हुआ है, फिर से मैं दे दूंगा, और वीडियो के माध्यम से भी आप इस पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।